एमपीवी लाइनअप को बेहतर बनाने के लिए किया मोटर ने करेंस का एक और वर्जन लेकर आ गई है। नाम है करेंस क्लैबिस, आपके सामने है और ये बिल्कुल करेंस के ही बेस पर बनाया गया है, उसके ही इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया, लेकिन बहुत कुछ अलग है। इनमें जो पहला है वो है इसका डिज़ाइन लैंग्वेज। जो डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो सामने का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो किया मोटर की जो डिजिटल टाइगर फेस जो लैंग्वेज है उसके ही तर्ज पे इसे डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए दिखने में बिल्कुल अलग दिखती है, बोल्ड, मस्कुलर। यहाँ पर आप देखेंगे ये DRL है और इसके अंदर ही टर्न इंडिकेटर इनबिल्ट किया गया है। एल शेप में आपको LED हेडलैम्प दिया गया है और जो निचले हिस्से में आप देखेंगे जो लोअर बम्पर है, जो इसमें स्किड प्लेट लगाया गया है वो मेटल लुक दिया गया ताकि ये सामने से बिल्कुल अलग दिखे और आपका जो इसका बॉडी का जो कलर है वो थोड़ा सा इन्हांस हो सके। इसके साथ इस करेंस क्लैबिस में मैं आपको बता दूं बड़े साइज का 17 इंच का आपको व्हील दिया गया, जबकि करेंस में आपको सिर्फ 15 और 16 इंच के ही व्हील्स मिलते हैं। लेकिन पिछले हिस्से में क्या बदलाव किया गया, आइए देखते हैं। करेंस क्लैबिस का जो रियर लुक है वो भी थोड़ा सा इन्हांस किया गया। उनमें जो पहली चीज़ है आपका स्पॉइलर दिया गया है और ऊपरी हिस्से में आपको स्टॉप लाइट भी है। ये जो आप देख रहे हैं टेल लैम्प, एक कनेक्टेड टेल लैम्प है जो आपको करेंस में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ करेंस क्लैबिस में ही आपको देखने को मिलेगा। और ये डिजाइन ये काफ़ी खूबसूरत है और नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। और इसके लोअर हिस्से में भी जो लोअर बम्पर है इसमें भी आपको स्किड प्लेट लगाया गया है और फ्रंट की तर्ज पर ही इसे भी थोड़ा सा मेटल लुक दिया गया और इसी वजह से दिखने में आप जब आप इसे गौर से देखेंगे तो लगेगी कोई बड़ी मस्कुलर बोल्ड SUV जा रही है। जितने भी MPV सेगमेंट गाड़ियां हैं यानी 6 सीटर 7 सीटर, उनमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो थर्ड रो सीट है उसके अंदर कैसे एंट्री किया जाए, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया मोटर ने इस करेंस क्लैबिस में एक नया फीचर्स ऐड ऑन किया गया है। वो फीचर्स है कि जो थर्ड रो सीट में एंट्री करने के लिए सेकेंड रो सीट को अप करने के लिए एक वन टच बटन दिया गया है। इस वन टच बटन को आप प्रेस कीजिए, प्रेस करते ही ये सीट अप हो जाता है, यानी थर्ड रो सीट में जाना और वहाँ से बाहर निकलना इस करेंस क्लैबिस में काफ़ी ईजी है। लेकिन थर्ड रो सीट में कितना स्पेस मिलता है आइए चलकर देख लेते हैं। करेंस क्लैबिस में आपको जो थर्ड रो सीट दिया गया है उसमें एडल्ट आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं। मैं बैठा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और कूलिंग के लिए जो AC के वेंट्स हैं आपके ऊपरी हिस्से में दिया गया, जिससे कि जो कूलिंग का फ्लो है वो बेहतर हो सके। मोबाइल फ़ोन या दूसरे डिवाइस चार्जिंग के लिए आपको C पोर्ट का चार्जर भी दिया गया है, आपके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी दिया गया, देख सकते हैं। ये आपका C पोर्ट का चार्जर है। बोतल होल्डर है या दूसरे डिवाइस रखना है उसके लिए यहाँ पर स्पेस भी आपको मिलता है। तो इस तरह से मैं कहूँगा जो करेंस क्लैबिस है उसके फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो सभी के लिए आपको ढेर सारा आपको स्पेस मिलता है। करेंस क्लैबिस के अंदर में बैठते ही जो पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो पूरी तरह से नया है, पूरी तरह से मॉडर्न है और इसे फ्लैट बॉटम की तरह डिज़ाइन किया गया और सेम डिज़ाइन आपको किया कि साइडों में देखने को मिल जाएगा। दूसरा बदलाव इसके ड्राइवर डिस्प्ले और जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसको मर्ज करके बड़े साइज का स्क्रीन दिया गया और इस तरह का डिज़ाइन, इस तरह का फीचर्स आपको किया कि सेल्टोस में देखने को मिल जाएगा। तीसरा बदलाव जो सामने का डैशबोर्ड का लेआउट है उससे स्लिक सुबह बनाया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो AC और म्यूजिक के जो सिस्टम बटन्स हैं वन टच के सहारे कर सकते हैं, यानी आपको एक ही बटन में आपको म्यूजिक भी है, एक ही बटन में आपको AC के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। बस आपको यहाँ पर टच करना है, मैं टच किया और इस तरह हो सकता है। इसमें सेफ्टी को लेकर के बहुत काम किया गया है। कंपनी ने इसमें आपको ADAS लेवल के 2 लेवल के सारे फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए गए हैं और कंपनी का कहना है कि इसमें करीब
18 फीचर्स दिए गए हैं। 6 एयरबैग ABS CVT तो है ही, साथ ही ADAS के 18 फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। सीट, फ्रंट के दोनों सीट, चाहे वो ड्राइवर सीट हो चाहे को ड्राइवर, दोनों वेंटिलेटेड हैं और जो ड्राइवर सीट है उसमें आप 4 तरह से उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, जबकि ये फीचर्स करेंस में आपको नहीं मिलता है। इसके साथ जो करेंस में एक कमी थी वो है सनरूफ। अब इसमें आपको 2 पैन वाला बड़े साइज का सनरूफ दिया गया। मैं इसे खोलता हूँ, ये देख सकते हैं, ह्यूज बड़े साइज का सनरूफ दिया गया और इस तरह का फीचर्स आपको करेंस में नहीं मिलता था और अब कंपनी ने इस करेंस क्लैविस में फीचर्स दी है। लेकिन एक गाड़ी चलाने में कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, साथ ही माइलेज, क्योंकि हम तो चाहते भी हैं कि माइलेज तो भाई पता चल जाए। तो चलिए मेरे साथ इसकी ड्राइव पर और ये सारी फीचर्स, सारी चीज़ें जान लेते हैं। करेंट क्लैविस की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस में उतना ज़्यादा बदलाव नहीं आया है जितना आप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पहले की तरह ही सेम इसमें इंजन है, सेम पावर है, सेम टॉर्क। तो हैंडलिंग में जो मेन है उसमें आपको फील मिलेगा। तो पहली जो फील है वो है इसका स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि इस पर काम किया गया है इंटरनल, और जो इसका स्टीयरिंग का जो ये लेआउट है वो भी आपका चेंज है और काफ़ी डायनेमिक है। दूसरा बदलाव इसके सस्पेंशन में मिलेगा, जी उसको भी रिट्यूब किया गया है करेंस के मुकाबले, और इसी वजह से इसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। जब आप इसमें बैठेंगे उसमें आपको फील पता चलेगा। और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है कि इसमें जो नॉइज़ है बाहर के, चाहे इंजन के, वो काफ़ी कम है करेंस के मुकाबले। तो ये 3 जो बदलाव हैं वो आपको परफॉर्मेंस और हैंडलिंग में मिलेगा। इंजन की बात करें तो इस करेंस क्लैविस में आपको सेम इंजन है करेंस वाला। 3 इंजन का ऑप्शन मिलते हैं। पहला है पेट्रोल 1.5 लीटर नॉर्मल इंजन और उसका पावर आउटपुट है 115 bhp। दूसरा है टर्बो इंजन, जी हाँ, जिनको ज़्यादा पावर चाहिए उनके लिए कंपनी इसमें टर्बो इंजन का ऑप्शन दे रही है और उसमें आपको पावर मिलता है 160 bhp के आसपास, और उसमें ही उसी इंजन के साथ आपको 7 स्पीड DCT का भी ऑप्शन मिलता है। तीसरा, जिनको ज़्यादा माइलेज चाहिए, जिनको ज़्यादा टॉर्क चाहिए, उनके लिए है डीजल इंजन 1.5 लीटर और पावर आउटपुट है 114 bhp। माइलेज को लेकर के जो कंपनी का दावा है पेट्रोल इंजन के साथ वो है 15 से 16 किलोमीटर, और डीजल इंजन के साथ जो माइलेज जो कंपनी दावा कर रही है वो है 18 के आसपास। तो माइलेज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे, किस हालात में और किस कंडीशन में चलाते हैं। कंपनी ने इसकी बुकिंग लेने की शुरू कर दी है, और लेकिन प्राइसिंग का अनाउंसमेंट वो 23 मई को करेगी, और माना जा रहा है कि जो इसकी प्राइसिंग है थोड़ी सी करेंसी के मुकाबले महंगी होगी, क्योंकि इसमें जो प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं वो आपको करेंसी में नहीं मिलते हैं। और जो इसकी प्लेसिंग है वो मारुति की आर्टिगा, क्योंकि उसकी कीमत करीब 15 लाख के आसपास है, और इनोवा
जो थोड़ी सी महंगी है MPV सेगमेंट में, इन दोनों के बीच में इसकी प्लेसिंग करेगी और माना जा रहा है कि इसकी कीमत जो टॉप वेरिएंट है वो 20 लाख के आसपास होगी।